बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लीफ्लॉक्स टेबलेट के बारे में। लीफ्लॉक्स का जो फार्मूला है, जो कंपोजिशन है, वो है लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन जो है ये बिलोंग करता है फ्लोरोक्विनोलोन से। फ्लोरोक्विनोलोन से बिलोंग करता है। फ्लोरोक्विनोलोन में लीफ्लॉक्स के अलावा यानी लियोफ्लॉक्सासिन के अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी आती है, ओफ्लॉक्सासिन भी आता है और नॉरफ्लॉक्सासिन भी आता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस फॉर्म में आता है। जो लीफ्लॉक्स टेबलेट है ये 250 mg में भी आता है और 500 mg में भी आता है। इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ना, सिर्फ लियोफ्लॉक्सासिन का नहीं, जितने भी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उन सब का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो है बैक्टीरिया के जो डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करना, यानी बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करना, ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ेस के बारे में कि कौन कौन सी बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है। अगर सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। गले में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। पेशाब का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। नाक में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। कान में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। नमूनिया में यूज़ होता है। टाइफाइड फीवर में इसको यूज़ किया जाता है। गोनोकोकल इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लीफ्लॉक्स टेबलेट को, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ये प्रिस्क्राइब होता है। मैं इसके यूजेस एक बार फिर दोहराता हूँ। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। जो डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया जो है, मतलब वो डायरिया जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, लाइक साल्मोनेला, शेजेला इकोलाई, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया में इसको यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। गोनोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। साइनोसाइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। नमूनिया में यूज़ किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये तो सारे इसके यूजेस आ गई। बहुत ही अच्छी टेबलेट है, स्पेशली जो पेशाब का इन्फेक्शन होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में इसके आता है नौज़िया, मतलब दिलमतली का होना, उल्टी का आना, पेट में दर्द होना, बदहज़मी होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। इसके अलावा भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स है लाइक स्किन रैशेस, एलर्जिक रिएक्शंस जो है, स्किन रेशेस होना, जल्द के ऊपर रेशेस का हो जाना, जल्द के ऊपर ख़ारिश का होना, इचिंग, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कैसे इसको लेना है। जो 500 mg टेबलेट है, 500 mg में जो लीफ्लॉक्स आता है वो 18 साल से अबव एज के जो लोग होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। 18 साल से अबव एज में आपने 500 mg आपने यूज़ करनी है। वो है दिन, और यूज़ किस तरह करनी है, दिन में 2 दफ़ा आपने लेनी है, ठीक है। और जो 250 mg है वो 18 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब 10 साल से ऊपर और 18 से नीचे, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। अब बात ये आती है कि क्या 250 mg हम 18 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं आप। फिर वहाँ पे आपको थोड़ा डोज़ बढ़ाना होगा, क्योंकि 500 mg जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी 18 साल से ऊपर के बच्चों में, क्योंकि इसका डोज़ थोड़ा ज़्यादा है, और जो 250 mg है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू 500 mg। सो दैट्स ऑल अबाउट लीफ्लॉक्स। थैंक यू।